एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं मैक्सिमा मिनिमा का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं। ये टॉपिक आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड वालों के लिए। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा, वो भी 6 मार्क्स का। इसको थोड़ा आप अच्छे से करेंगे। ये थोड़ा भारी टॉपिक भी है, इसको बनाने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी आता है, लेकिन आप टेंशन नहीं रहे, हम इसको कोशिश करेंगे बहुत आसान तरीके से बताने का। और अगर उसके बावजूद भी आप लोगों को प्रॉब्लम आता है तो हम फिर भी आप लोगों को बताएंगे डाउट क्लासेस में। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करेंगे, जिस तरीके से हम बताएंगे वैसे ही आप बनाएंगे। और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि ये मैक्सिमा मिनिमा का जो टॉपिक आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड प्रॉब्लम है मैक्सिमा मिनिमा के, इससे हर एक साल एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, वो भी 6 मार्क्स का। इस साल भी पूछा जाएगा। तो इसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। हम इस पे एक नहीं 2-3 वीडियो बनाएंगे कि हम कम से कम 8 से 9 प्रॉब्लम इस पे हम डिस्कस करें, अलग अलग वैरायटी का, कि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहे। मेंस वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि मेंस में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन पिछले 3-4 सालों में इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन मेंस का जो क्वेश्चन आता है वो बोर्ड के क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में इस चैप्टर से आसान आता है। तो आपको यहां पे मेनली बोर्ड के लिए अच्छे से तैयार करना है। अगर आप बोर्ड के लिए अच्छे से मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम तैयार कर लेते हैं तो मेंस में भी बन जाएगा, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन आसान आता है बोर्ड के रिस्पेक्ट में इस टॉपिक से। तो मैक्सिमा मिनिमा, यहां पे हम मैक्सिमा मिनिमा चेक करेंगे हायर ऑर्डर के मदद से या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के मदद से। याद रखें, आप मैक्सिमा मिनिमा 2 तरीके से देखे हैं, एक सिंगल डिफरेंशिएशन के मदद से देखे हैं और एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किए हैं। यहां पे वर्ड प्रॉब्लम में जो आप मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम बनाएंगे, उन सारे प्रॉब्लम को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही बनाना होगा। अगर आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं बनाते हैं तो आपका बोर्ड में गलत हो जाएगा। याद रखें, वर्ड प्रॉब्लम को आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही बनाना है। अब इसमें क्या कंसेप्ट है, हम इसमें 2-3 छोटा पॉइंट बता रहे हैं जो आपको याद रखना। और एक चीज, मेंसुरेशन का फॉर्मूला आप याद कर लें। मेंसुरेशन का फॉर्मूला का यूज इसमें बहुत ज्यादा आने वाला है। जैसे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ये सब फॉर्मूला आप अच्छे से याद करें, इसका जरूरत आपको आने वाला है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। अब मैक्सिमा मिनिमा समझेंगे बढ़िया से जो बता रहे हैं यहां पे। मैक्सिमा मिनिमा में 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको आपको दिमाग में रखना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट को इसमें 2 जगहों पे कंफ्यूजन होता है कि सर यहां पे क्या गिवन है और डिफरेंशिएट किसको करना। आपको याद होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हम किस तरह से मैक्सिमा मिनिमा चेक करते थे। जो भी फंक्शन होता था उसको पहले हम डिफरेंशिएट करते थे, डिफरेंशिएट करके उसको हम 0 से इक्वेट करते थे। इक्वेट करने के बाद वैल्यू निकालते थे x का, फिर हम एक बार और डिफरेंशिएट करते थे, उसके बाद जो वैल्यू आता था उसको हम बारी बारी से पुट करते थे। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता था तो वो मिनिमा कहलाता था, अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता था तो वो मैक्सिमा कहलाता था। मतलब कि आप स्टार्ट जब करते हैं प्रॉब्लम को तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम में भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट करना होगा तो सवाल उठता है कि किसको डिफरेंशिएट करना होगा, और दूसरा कि इसमें गिवन क्वांटिटी क्या होगा। तो ध्यान दें, पहले इन चीजों का हम जवाब दे रहे हैं। जिसके साथ ये चीज लिखेंगे जो हम अभी बता रहे हैं, जिसके साथ मैक्सिमा, मिनिमा, लार्जेस्ट, लीस्ट, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट इस टाइप का वर्ड होगा, इससे रिलेटेड वर्ड होगा, उस चीज को आपको डिफरेंशिएट करना है। ध्यान दे, जिसके साथ मैक्सिमा, मिनिमा, लार्जेस्ट, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट इस टाइप का वर्ड होगा, इससे रिलेटेड वर्ड होगा, उस चीज को आपको डिफरेंशिएट करना है। और जिसके साथ फिक्स्ड, जिसके साथ कांस्टेंट, जिसके साथ कोई नंबर गिवन हो,
वो आपका गिवन क्वांटिटी कहलाएगा। ध्यान दे, इसमें दो चीजों को पहचानना बहुत जरूरी है कि डिफरेंशिएट किसको करना है और क्या आपके पास गिवन क्वांटिटी है। तो गिवन क्वांटिटी के लिए जिसके साथ कोई नंबर गिवन हो, जिसके साथ कोई कांस्टेंट गिवन हो, या फिर कह दिया कि ये गिवन है, या फिर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, तो उसको आप हमेशा गिवन क्वांटिटी के नजर से देखेंगे। और जिसके साथ मैक्सिमा, मिनिमा, लार्जेस्ट, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, इस टाइप का शॉर्टेस्ट, इस टाइप का वर्ड जहां भी मिलेगा आपको उसी चीज को डिफरेंशिएट करना है। फिर ध्यान दे, जिसके साथ मैक्सिमा, मिनिमा, लार्जेस्ट, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, इस टाइप का वर्ड मिलेगा उसी को डिफरेंशिएट करना है। हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, इस चीज को आप याद रखेंगे। और जिसके साथ गिवन रहेगा, जिसके साथ नंबर रहेगा, जिसके साथ कुछ कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा आपका गिवन क्वांटिटी की तरह काम करेगा। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जिस चीज को आपको डिफरेंशिएट करना होगा वो हमेशा दो या दो से अधिक वेरिएबल में रहेगा। ध्यान दे, जिस चीज को आपको डिफरेंशिएट करना होगा वो हमेशा दो या दो से अधिक वेरिएबल में रहेगा। आपको करना क्या है, गिवन क्वांटिटी के मदद से, गिवन भी रहेगा, आपको बता चुके दो चीज रहेगा, एक गिवन क्वांटिटी रहेगा और एक किसको डिफरेंशिएट करना। तो जिसको डिफरेंशिएट करना होगा वो हमेशा दो या दो से अधिक वेरिएबल के टर्म्स में रहेगा। आपको करना क्या है कि उस दो या दो से अधिक वेरिएबल को कम करके सिंगल वेरिएबल में लाना है, सिंगल वेरिएबल में लाना है। तो सवाल ये उठता है कि सिंगल वेरिएबल में कैसे आएगा। सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए जो गिवन क्वांटिटी है हम उसका हेल्प लेंगे। याद रखें, सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए जो गिवन क्वांटिटी है हम उसका हेल्प लेंगे, उसका हेल्प लेके सिंगल वेरिएबल में लाएंगे और जो सिंगल वेरिएबल होगा उसी के टर्म्स में हम डिफरेंशिएट करेंगे। बस यही मेन पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है और हर प्रॉब्लम में अप्लाई करना है। याद रखें, पहला पॉइंट कि हमको सबसे पहले यह पहचानना होगा कि क्या गिवन है और किसको डिफरेंशिएट करना है। तो गिवन चीज को पहचानने के लिए जिसके साथ कोई डेटा दिया रहे, कोई नंबर दिया रहे, कोई कांस्टेंट दिया रहे, या किसी के साथ कह दिया कि ये फिक्स्ड है, या किसी के साथ कह दिया कि ये गिवन है, तो वो गिवन क्वांटिटी की तरह ट्रीट होगा। उसके गिवन क्वांटिटी के नजर से हम देखेंगे। जिसके साथ मैक्सिमा, मिनिमा, लार्जेस्ट, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, इस टाइप का वर्ड रहेगा, उस चीज को आपको डिफरेंशिएट करना होगा। जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है वो हमेशा दो या दो से अधिक वेरिएबल में रहेगा। जिसको आपको डिफरेंशिएट करना वो हमेशा दो या दो से अधिक वेरिएबल में रहेगा। आपको करना क्या है, गिवन क्वांटिटी के मदद से उसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है। सिंगल वेरिएबल में चेंज करके जो वेरिएबल बचेगा, जो सिंगल वेरिएबल बचेगा, उसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है। फिर वही प्रोसेस, डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना है। जीरो से इक्वेट करने के बाद वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, जो वैल्यू आया है उसको बारी बारी से पुट करेंगे। पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। अब यहां पे मेरे पास दो प्रॉब्लम है, हम ये दोनों प्रॉब्लम सेम कंसेप्ट पे बनाने जा रहे हैं। दो हम जानबूझ के शुरुआत में बेसिक प्रॉब्लम लिए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा आराम से पढ़ते हैं, आराम से हम समझाने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड 2 नंबर्स। ध्यान दें, आपको 2 नंबर फाइंड करना है। whose sum is 24, whose sum is 24 and whose product is as large as possible। हम आपको क्या बताए थे कि आपको दो चीज ढूंढना है कि किसको डिफरेंशिएट करना है और क्या गिवन है। तो यहां पे आप खुद देखें, आपको 2 नंबर फाइंड करना है जिसका सम 24 है। तो देखिए ये नंबर गिवन है, ये नंबर गिवन है, मतलब कि 2 नंबर का सम 24, मतलब 2 नंबर का सम आपका गिवन है। हम मान देते हैं 2 नंबर है x और y। यहां पे साफ कह रहा फाइंड 2 नंबर whose sum is 24। तो ये x प्लस y जो हो गया 24 हो गया, और इसको हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ नंबर है। ये आपका गिवन क्वांटिटी हो गया, ये आपका क्या हो गया, गिवन क्वांटिटी। क्यों ये गिवन क्वांटिटी हुआ?
क्यों ये गिवन क्वांटिटी हुआ? क्योंकि इसके साथ एक नंबर है। फिर आगे पढ़े, एंड हुज प्रोडक्ट, ध्यान दे यहां पे क्या कह रहा है, एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब प्रोडक्ट जो है वो लार्ज है, मतलब प्रोडक्ट के साथ यहां पे लार्ज वर्ड लगा है, मतलब कि जिसके साथ लार्ज, मैक्स, मीन, लेस्ट इस टाइप का वर्ड रहेगा उसको हम क्या बोल रहे थे, डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब यहां पे डिफरेंशिएशन किसका होगा, प्रोडक्ट का। किसके प्रोडक्ट का, 2 नंबर के प्रोडक्ट का। तो यहां पे P इज इक्वल टू हम x इंटू वाई माने, इसी को डिफरेंशिएट करना है, इसी P को डिफरेंशिएट करना। फिर हम आपको क्या बताए थे कि जिसको डिफरेंशिएट करना होगा वो आपको हमेशा 2 या 2 से अधिक वेरिएबल में दिखेगा, आपको उसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना। अब खुद देखें यहां पे P x इंटू वाई है, यहां पे देख सकते हैं 2 वेरिएबल है, एक x और एक y। हम आपको क्या बताए थे कि 2 वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन क्वांटिटी। 2 वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन क्वांटिटी। यहां पे देख सकते हैं x प्लस वाई 24 है, x प्लस वाई 24 है, तो यहां पे y आपका क्या बनेगा, 24 माइनस एक्स बनेगा। x प्लस वाई 24 है तो y क्या बना, 24 माइनस एक्स। तो यहां पे y की जगह पे हम रख देते हैं, तो ये p इज इक्वल टू x इंटू 24 माइनस एक्स। अब आप खुद देखिए ये सिंगल वेरिएबल में आ गया, इसमें वेरिएबल केवल कौन है, x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दे, माइनस एक्स स्क्वायर, ये dp dx की है। अब पूरा वही प्रोसेस, ये आपका क्या आएगा, 24 माइनस 2x आया, तो dp dx आपके पास क्या आ गया, 24 माइनस 2x। अब हम इसको किससे इक्वेट करेंगे, 0 से, तो यहां पे हम dp dx को 0 से इक्वेट किए, तो dp dx को 0 से इक्वेट किए तो 24 माइनस 2x इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर 24 माइनस 2x अगर 0 हो गया तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया, 12। तो गौर करें आपका x का वैल्यू क्या आ गया, 12। यहां पे क्या कह रहा है, लार्ज। लार्ज मतलब मैक्सिमम। आप याद करें आपको हम क्या बताए थे कि अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है मतलब वो मैक्स होगा। लार्ज कह रहा है मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो ये चीज आप शो करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, नेगेटिव। इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो dp dx ये है, तो आप खुद देखें d2p dx स्क्वायर आपका क्या आएगा, -2। क्यों -2 आएगा, क्योंकि 24 कांस्टेंट है और -2x का डिफरेंशिएशन नेगेटिव। तो ये आपका क्या है, लेस देन 0 है। तो ये अगर आपका लेस देन 0 है मतलब x इक्वल टू 12 क्या हो गया आपका, मैक्सिमा हो गया। x इक्वल टू 12 क्या हो गया, मैक्सिमा। मतलब x का वैल्यू क्या है, 12। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर आपको फाइंड करना है। एक नंबर x इज इक्वल टू 12 आ गया, तो अगर x का वैल्यू 12 आ गया, यहां पे हम 12 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y भी 12 आ जाएगा। तो x और y दोनों आपका निकल गया, x भी 12 और y भी 12। ध्यान दे यहां पे मैक्सिमा मिनिमा में हर एक प्रॉब्लम में 3 स्टेप होता है, 3 स्टेप होता है। ध्यान दे, पहले स्टेप में आपको पहचानना है, 4 स्टेप होता है। पहले स्टेप में आपको पहचानना है कि क्या गिवन है और किसको डिफरेंशिएट करना है, क्या गिवन है और किसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे यहां पे गिवन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। यहां पे डिफरेंशिएट किसको करना था, p इज इक्वल टू x इंटू वाई। उसके बाद आपको उसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करना था, तो सिंगल वेरिएबल में चेंज किए। तो गिवन और जिसको डिफरेंशिएट करना उसको सिंगल वेरिएबल में चेंज किए, ये आपका पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपको डिफरेंशिएट करके x का वैल्यू फाइंड करना है, जो कि हम x का वैल्यू फाइंड कर दिए, ये आपका 12 हो गया। जो भी वेरिएबल अगर थीटा के टर्म्स में है तो आपको थीटा फाइंड करना होगा, ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में अगर लार्ज कह रहा है, ये याद रखेंगे, अगर लार्ज से रिलेटेड वर्ड हुआ तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। और अगर स्मॉलेस्ट से रिलेटेड वर्ड हुआ तो डबल डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है तो आप लिख देंगे कुछ भी करके उसको, अगर लार्ज कह रहा है तो लेस देन 0 आप दिखा देंगे, याद रखें। अगर एग्जाम में नहीं आ रहा तो भी आप कुछ भी करके इसको आप दिखाएंगे कि नेगेटिव आ रहा। अगर स्मॉलेस्ट रहेगा तो डबल डिफरेंशिएशन आप पॉजिटिव दिखा देंगे। ये हो गया, ये आपका तीसरा स्टेप हो गया।
चौथे स्टेप में जो कह रहा वो करेंगे। यहां पे क्या कह रहा, फाइंड 2 नंबर, तो 2 नंबर फाइंड कर लिए, y = 12 हो गया। तो इसमें मेन जो है वो पहला स्टेप है, याद रखें पहला स्टेप ही मेन है। पहले स्टेप में ही स्टूडेंट फंसता। पहला स्टेप क्या है कि क्या गिवन है और किसको डिफरेंशिएट करना। पहले स्टेप में क्या गिवन है और किसको डिफरेंशिएट करना। तो क्या गिवन है उसके लिए आपको कांस्टेंट देखना है, नंबर देखना है, फिक्स देखना है, गिवन क्वांटिटी जिसके साथ भी वो गिवन क्वांटिटी होगा। किसको डिफरेंशिएट करना उसके साथ आपको देखना है कि मैक्सिमा, मिनिमा, लार्जेस्ट लिस्ट जिसके साथ रहेगा उसको डिफरेंशिएट करना। जिसको डिफरेंशिएट करना रहेगा वो हमेशा 2 या 3 वेरिएबल में होगा, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे इसके मदद से। यहाँ पे देखें x × y था तो हम y के यहाँ पे क्या लिख दिए 24 - x मल्टीप्लाई किए, डिफरेंशिएट किए, x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू लाने के बाद अब लार्ज है तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव दिखाना है तो हम इसको फिर से डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पे -2 आ गया। यहाँ पे x का कोई x है ही नहीं, अगर x होता तो x का वैल्यू पुट करते, याद रखें अगर यहाँ पे x होता तो x का वैल्यू इसमें हम पुट करते। तो x का वैल्यू 12 आ गया, 12 पे ये क्या है नेगेटिव है क्यों, क्योंकि ये लार्ज है। अब कह रहा 2 नंबर तो हम x के यहाँ पे 12 रखे तो y का वैल्यू निकल गया, y आपका क्या हो गया 12। तो ये था आपका पहला प्रॉब्लम। अब हम दूसरा प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम को भी हम इसी के बेसिस पे बनाएंगे। यहां पे गौर करें आपके पास पहला प्रॉब्लम क्या है, जरा समझेंगे बढ़िया से। यहां पे भी कह रहा फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर निकालना है x और y, मतलब आपको यहां पे फाइंड करना है x और y का वैल्यू सच दैट x + y = 60। गौर करें यहां पे 60 कह दिया, मतलब इन दोनों का सम गिवन है। तो यहां पे x + y आपका क्या हो गया 60 जो कि गिवन। अब यहां पे गौर करें x × y³ इज मैक्सिमम, x × y³ इज मैक्सिमम, मतलब इसके साथ मैक्सिमम वर्ड लगा। तो इसके साथ मैक्सिमम वर्ड लगा है मतलब कि x × y³ को डिफरेंशिएट करना। तो x × y³ को हम p मान लिए, x × y³ को हम डिफरेंशिएट करेंगे। गौर कीजिए यहां पे भी आपके पास 2 वेरिएबल है, कौन कौन x और y, 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल को किस में चेंज करेंगे, एक वेरिएबल में, या तो आप x में चेंज कर सकते हैं या तो आप y में, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं x को इस और y में चेंज करते हैं। तो x मेरा क्या बना 60 - x बना, तो 60 - x बना हमको यहां रखना पड़ेगा, सॉरी x, हाँ ठीक है, x बनेगा 60 - y को इधर भेजे तो हमको x के जगह पे यहां पे 60 - y रखना पड़ेगा। तो p = क्या आ गया 60 - y × y³ हो गया। तो ये आपके पास क्या बनेगा 60 y³ - y का पावर 4। अब आप गौर करें ये सिंगल वेरिएबल आ गया, वो सिंगल वेरिएबल कौन है y, तो आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जो वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जो वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये dp dy हुआ, ये आपका क्या बनेगा 180y² बना, ये आपका क्या बनेगा 4y³ बना। तो यहाँ पे 180y² - 4y³। अब नेक्स्ट स्टेप हम आपको क्या बताए थे कि इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो dp dy = 0। तो इसको जब हम 0 से इक्वेट किए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 180y² - 4y³ = 0। अब आप खुद देख सकते हैं यहां से y² कॉमन, तो y² कॉमन दिए तो ये 180 - 4y = 0। इसको जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो y का वैल्यू 0, इसको जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो 4y = 180 बनेगा। तो आपका y का वैल्यू क्या बन गया 45। तो यहां पे आपके पास y का वैल्यू 45 आया और y का वैल्यू 0 आया, मतलब यहां पे y का 2 वैल्यू आ गया। अब यहां पे ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या था कि सिंगल वेरिएबल में आके इसको डिफरेंशिएट किए, वैल्यू निकाले, पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप पे हम क्या बताएं कि मैक्सिमम कह रहा है, तो मैक्सिमम दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो डबल डिफरेंशिएशन को नेगेटिव मतलब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम कह रहा है तो नेगेटिव होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि इन दोनों जगहों में कहां पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं फिर से। तो मेरे पास dp dy ये है, तो आप खुद देखिए d2p dy² ये क्या बनेगा 2 नीचे आएगा, 360y बना और यहां से 3 नीचे आएगा तो -12y² बना। अब आप देखें यहां पे अगर हम 0 रखते हैं
तो अगर हम 0 रखेंगे, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 45 है, ये दो वैल्यू है, तो इन दोनों वैल्यू में चेक करना कौन सा वैल्यू होगा। तो अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखते हैं तो आप खुद देख सकते हैं y अगर 0 है तो d2p dy स्क्वायर आपका 0 होगा। तो हम आपको क्या बताए थे कि अगर d2p dy स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन 0 आता है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। लेकिन आप लोगों को हम ये भी बताए थे कि उस स्टेज में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो मैक्स है या मीन है। तो फिर हम आगे बताए थे बढ़ने के लिए d3y dy क्यूब निकालेंगे, फिर d4y बताए थे फोर्थ ऑर्डर तक जाने के लिए। लेकिन आप लोगों को जरूरत नहीं है, बोर्ड तक उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है तो सीधा आप कह देंगे कि उस जगह पे नाइदर मैक्स है नॉर मीन है। याद रखें, अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है तो सीधा आप कहेंगे कि उस जगह पे नाइदर मैक्स है नॉर मीन है। मतलब 12 तक यहीं तक एप्लीकेबल है, इससे आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्या बचा, 45 बचा। अब हम यहाँ पे 45 को रखते हैं। तो अगर हम 45 को रखेंगे तो आप खुद देखें यहां पे क्या बनेगा, d2p dy स्क्वायर, ये 360 इंटू 45 आएगा, माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर आएगा, 45 का स्क्वायर। ये जो आपका वैल्यू है इसके वैल्यू से अधिक होगा, आप कैलकुलेशन कर लें। तो जब ये वैल्यू इसके वैल्यू से अधिक है तो ये आपका क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। नेगेटिव देखिए क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब ये क्या हो गया, मैक्सिमम। मतलब कि आपका मैक्सिमम जो होगा वो y इज इक्वल टू 45 होगा। हमको क्या फाइंड करना था, दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करना था। y का वैल्यू फाइंड हो चुका है, y का वैल्यू क्या है 45। अगर y का वैल्यू फाइंड हो चुका है, हम यहाँ पे y की जगह पे 45 रखेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा 60 माइनस 45, तो मेरे पास x का वैल्यू क्या आ गया 15। मतलब मेरे पास दो पॉइंट होगा, मतलब दो नंबर होगा, एक 15 और एक 45। इस तरह से कि इन दोनों का सम 60 आ रहा आप देख सकते हैं, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा मतलब इस फॉर्म में x इंटू वाई क्यूब, मतलब 15 इंटू 45 का पावर 3, वही मैक्सिमम वैल्यू होगा। वो क्या होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू। तो ध्यान रखें, जिसको डिफरेंशिएट किसको करना ये इंपॉर्टेंट है। तो जिसके साथ मैक्सिमा, मिनिमा, लार्जेस्ट, लीस्ट, स्मॉलेस्ट लगा रहेगा उसी को डिफरेंशिएट करना। यहां पे मैक्सिमम वर्ड x इंटू वाई क्यूब के साथ था, मतलब x इंटू वाई क्यूब को हमको डिफरेंशिएट करना, तो x इंटू वाई क्यूब को डिफरेंशिएट किया। अब यहां पे दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल में चेंज करना, किसके मदद से, गिवन क्वांटिटी की मदद से। तो ये आपका गिवन क्वांटिटी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था आपका 60, जो कि गिवन था। तो हम x को 60 माइनस वाई में चेंज किया। आप किसी एक वेरिएबल में चेंज करिए, या तो x या तो y, आपको आंसर सेम ही आएगा। तो x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई हुआ। फिर हम y के जगह पे पुट किए, सिंगल वेरिएबल में चेंज किए, सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के बाद उसको डिफरेंशिएट किए, फिर y का वैल्यू निकाले। y का दो वैल्यू आ रहा था 0 और 45। अब 0 है या 45 ये चेक करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कह रहा है तो हम देखेंगे कि किसके लिए नेगेटिव आ रहा है। 2 है तो किसी एक के लिए ही आएगा, ये 100% कंफर्म है। तो 0 को पुट किए तो देखिए d2p dy स्क्वायर 0 आ गया। तब 0 जब आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर, तो हमेशा याद रखें सेकेंड ऑर्डर अगर आपका 0 आता है तो आपको आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, सीधा कंक्लूजन निकलेगा कि यह नाइदर मैक्स है नॉर मीन है। फिर हम 45 को पुट किए, 45 को पुट करने के बाद ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आ गया मतलब डबल डिफरेंशिएशन आपका नेगेटिव है, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट था जो x इंटू वाई क्यूब था वो क्या हो गया मैक्सिमम। अगर मिनिमम कहता तो ये पॉजिटिव आता, मतलब y इक्वल टू 45, ये वैल्यू सही है। तो y 45 हो गया, दो नंबर कह रहा तो y के जगह पे 45 रखे, x निकल गया, x आपका क्या आ गया 15। तो ये था आपका दो प्रॉब्लम। मेरे पास यहां पे तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, amongst all pair of positive numbers with product 256 find those sum is the least। मतलब कि आपके पास बहुत सारा पेयर है नंबर का, इस तरह से पेयर है कि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है 256 है। ध्यान दें, तो हम मान देते हैं दो नंबर x और y है, प्रोडक्ट 256 है। तो यहां पे गौर करें 256 किसके साथ गिवन है, प्रोडक्ट के साथ। ये 256 क्या है, एक नंबर। तो हम आपको क्या बताए थे कि नंबर रहे, गिवन क्वांटिटी रहे, फिक्स रहे, मतलब वो गिवन क्वांटिटी की तरह ट्रीट होगा। मतलब यहां पे प्रोडक्ट जो है वो गिवन है। तो यहां पे x इंटू वाई आपका 256 हो गया। फिर क्या कह रहा, सम इज द लीस्ट, मतलब यहां पे लीस्ट वर्ड जो है वो सम के साथ है, मतलब कि यहां पे हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, सम का। तो सम ऑफ टू नंबर क्या बनेगा,
s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बना। आप गौर करें, यहां पे दो वेरिएबल है, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। यहां दो वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हम इसी के मदद से करेंगे। यहां पे एक्स वाई इज इक्वल टू 256 है, तो आप खुद देखें y आपका क्या बनेगा, 256 बाई एक्स बना। यहां पे हम रखते हैं तो s इज इक्वल टू क्या बनेगा, x 256 बाई एक्स, ये आ गया। अब यहां पे आपके पास सिंगल वेरिएबल है x, हमको इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद का प्रोसेस वही है, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx हुआ, ये आपका 1 बना। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये -256 बाई एक्स स्क्वायर बन गया। अब नेक्स्ट इसको किसे इक्वेट करेंगे, 0 से, ये आप लोगों को पता है, तो dx को हम 0 से इक्वेट किए। dx क्या है आपका, 1 - 256 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 - 256 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको इस साइड ले आए तो 1 इज इक्वल टू 256 बाई एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर को यहां तो 256 आ गया, तो एक्स स्क्वायर आपका क्या आ गया, 256। तो यहां से आप खुद देखें आपके पास x का वैल्यू क्या आएगा, ±60। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, अमोंगेस्ट और पेयर ऑफ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव। यहां पे x का वैल्यू +16 भी आया, -16 भी आया, लेकिन हमको कौन सा वैल्यू रखना, पॉजिटिव। मतलब यहां से माइनस को हम इग्नोर कर देंगे तो केवल मेरे पास x का वैल्यू क्या आ गया, 60। अब तो x का वैल्यू तो निकल गया। अब यहां पे हमको क्या दिखाना है, लीस्ट दिखाना है, मतलब कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। लीस्ट मिनिमा, तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो dx मेरे पास ये है, हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो d2s dx स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। 1 बाई एक्स स्क्वायर है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है -2 बाई एक्स क्यूब। आप करके देखेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना तो कैसे करेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर है, एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स का पावर -2 आएगा, एक्स का पावर -2 का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं। तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन -2 आएगा, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो ये आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका होता है -2 बाई एक्स क्यूब। तो गौर करें, ये आपका क्या बनेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये आपका माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये 256 × 2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब आया। यहाँ पे अगर आप 16 रखें तो 256 × 2 डिवाइड बाई 16 क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। आप देखिए ये हमेशा तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि सब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे >0। तो अगर >0 हो गया मतलब x = 16 आपका क्या हो गया, लीस्ट हो गया, तो x = 16 लीस्ट हो गया। अब हमको 2 नंबर फाइंड करना है, x पता चल गया 16, अब क्या पता करना है, y। तो आप खुद देखें x × y 256 है, y आपका 256 बाई 16 है, हम x के जगह पे 16 रखेंगे तो y भी क्या आ जाएगा, 16, तो y भी आपका 16 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे x और y निकल गया। तो ये 3 क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिमा मिनिमा का। लेकिन मैक्सिमा मिनिमा जस्ट अभी हम बेसिक बताए हैं, अभी टफ प्रॉब्लम आया नहीं है, टफ प्रॉब्लम आने वाला है नेक्स्ट वीडियो से। तो इसको आप अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो में याद रखें, मेंसुरेशन का फॉर्मूला अच्छे से याद करके देखेंगे। मेंसुरेशन का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फिर नेक्स्ट वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। मेंसुरेशन का फॉर्मूला तुरंत जाके याद करें अच्छे से, अदरवाइज आगे समझ में नहीं आएगा कुछ भी। मेंसुरेशन का सारा फॉर्मूला अच्छे से याद रखें, थोड़ा प्रॉपर्टीज वगैरह देख लें, हालांकि प्रॉपर्टीज का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, ये सब चीज आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम आपका आसान होगा। इसमें हम बेसिक आइडिया दे दिए कि डिफरेंशिएट किसको करते हैं, गिवन क्वांटिटी क्या होता है, जिसको डिफरेंशिएट करते हैं वो हमेशा आपका 2 वेरिएबल में मिलेगा, उसको आपको सिंगल वेरिएबल में चेंज करके डिफरेंशिएट करेंगे। मैक्सिमा कह रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव दिखाएंगे, मिनिमा कह रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव दिखाएंगे। इसको आप अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करेंगे, हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा टफ हो जाएगा, दिक्कत आएगा, हम जानते हैं ये चीज, इसे जैसे बता रहे हैं वैसे आप करेंगे। तो इसको अच्छे से देखें, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो तुरंत अपने कंफ्यूजन को दूर करें। थैंक यू वेरी मच।